नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों तरफ से सैन्य कार्रवाई तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका लगातार हवाई हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान भी जवाबी कार्रवाई का दावा कर रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है, क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रही है? आइए अब पूरी खबर समझिए कि खबर क्या है पूरी। सबसे पहले बात अमेरिका की करते हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने पिछले 24 घंटों में ईरान पर लगातार तीसरे दौर के हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक रात भर कई ठिकानों को निशाना बनाया गया और दिन में भी सैन्य कार्रवाई जारी रही। अमेरिका का कहना है कि यह कार्रवाई होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों पर कथित ईरानी हमलों के जवाब में की जा रही है। अब बात ईरान की करते हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका हमले जारी रखता है तो वह भी पीछे हटने वाला नहीं है। मतलब साफ है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। यानी अब दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य टकराव की आशंका पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। इसी बीच ईरान से एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी शहर एवाज में एक बच्चों के कैंसर अस्पताल के पास मिसाइलें गिरी। बताया गया कि सुरक्षा कारणों से अस्पताल से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। अस्पताल में बच्चों सहित कई कैंसर मरीजों का इलाज चल रहा था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं ईरानी अधिकारियों का दावा है कि हालिया अमेरिकी हमलों में कई सैनिकों की मौत भी हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दर्जनों लोगों की जान चली गई है और सैकड़ों घायल हो गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। अब बात राजनीति और रणनीति की करते हैं। ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेरी गलिफाफ ने साफ कहा है कि अगर अमेरिका किसी अंतरिम समझौते का सम्मान नहीं करता तो ईरान बड़े पैमाने पर सैन्य टकराव के लिए तैयार है। उनका आरोप है कि अमेरिका ताकत के दम पर ईरान की रणनीतिक स्थिति को कमजोर करना चाहता है। उधर ईरान की IRGC ने भी सख्त चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर हालात नहीं बदले तो मध्य पूर्व से ऊर्जा निर्यात प्रभावित हो सकता है। यानी तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ने की आशंका भी जताई गई है। अगर ऐसा होता है तो इसका असर सिर्फ इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान शांति के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इस दावे के समर्थन में कोई विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये तनाव यहीं थमेगा या फिर मध्य पूर्व में एक और बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा? फिलहाल दोनों देशों की ओर से आक्रामक बयान और सैन्य कार्रवाई जारी है। दुनिया की नजरें अब अगले कुछ घंटों और दिनों पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाला हर फैसला पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत से समाधान निकलेगा या हालात और गंभीर हो सकते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।